प्रभु के उपदेश चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जीवन की इस भाग दौड़ में मनुष्य न जाने कितनी ही चीज़ों के पीछे भागता रहता है। वो धन कमाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है और अपने भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना चाहता है। परंतु इन सब के बीच वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात भूल जाता है और वो है अपने वर्तमान का आनंद और मन की शांति। आज हम जीवन के एक ऐसे ही गहरे और सत्य विषय पर विचार करेंगे जिसने संसार के लगभग हर मनुष्य को अपने जाल में फंसा रखा है। वो विषय है मनुष्य का अकारण भय, उसकी व्यर्थ की चिंताएं और नियंत्रण का सबसे बड़ा भ्रम। आइए सत्य और धर्म की इस ज्ञानमयी यात्रा में हमारे साथ चलें। मनुष्य का स्वभाव बड़ा ही विचित्र है। यदि आप किसी भी व्यक्ति के मन में झांक कर देखें तो पाएंगे कि उसका आधा जीवन बीते हुए कल के पश्चाताप में बीत जाता है और बचा हुआ आधा जीवन आने वाले कल की चिंताओं में नष्ट हो जाता है। मनुष्य आज में अपने वर्तमान में जीना तो जैसे भूल ही गया है। जब वो युवा होता है तो भविष्य की चिंता उसे सोने नहीं देती। जब वो वृद्ध हो जाता है तो अतीत की स्मृतियाँ उसे चैन से जीने नहीं देती। परंतु ये चिंता और ये भय वास्तव में जन्म कहाँ से लेता है? क्या आपने कभी एकांत में बैठकर इस पर गहराई से विचार किया है? मनुष्य के हृदय में भय का सबसे बड़ा कारण है उसका ये भ्रम कि वो अपने जीवन की हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर घटना को अपने नियंत्रण में रख सकता है। वो चाहता है कि व्यापार उसके अनुसार चले, परिवार के सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करें, समाज उसकी प्रशंसा करे और आने वाला कल ठीक वैसा ही हो जैसे उसने योजना बनाई है। किंतु ये संसार और ये नियति मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती। जिस क्षण मनुष्य को ये अनुभव होता है कि परिस्थितियाँ उसके हाथ से फिसल रही हैं, कोई व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है या कोई कार्य उसकी योजना के अनुसार नहीं हो रहा है, ठीक उसी क्षण उसके हृदय में एक गहरा भय और असुरक्षा की भावना जन्म ले लेती है। ये असुरक्षा ही धीरे धीरे एक भयंकर चिंता का रूप धारण कर लेती है जो मनुष्य को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। सत्य तो ये है कि इस अनंत सृष्टि में मनुष्य के हाथ में बहुत ही कम चीज़ें हैं। सूर्य का उदय होना, ऋतुओं का बदलना, समय का चक्र और दूसरे व्यक्तियों के विचार, इनमें से किसी पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारा वास्तविक नियंत्रण केवल और केवल एक ही स्थान पर है और वो है हमारा अपना मन और हमारे अपने कर्म। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को भूलकर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांधने का व्यर्थ प्रयास करता है तो उसे दुख और पीड़ा के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस भ्रम को तोड़ने का एकमात्र मार्ग है स्वीकार। जो बात आपके नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। क्या आपने कभी किसी पक्षी को कल के भोजन की चिंता करते हुए देखा है? वो पक्षी सुबह उठता है, अपना कर्म करता है और संध्या होने पर बिना किसी चिंता के सो जाता है, क्योंकि उसके भीतर प्रकृति पर और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। किंतु मनुष्य, जिसे ईश्वर ने सबसे अधिक बुद्धि और क्षमता दी है, वही सबसे अधिक अविश्वास और भय में जीता है। अब हम एक अन्य अत्यंत गूढ़ विषय पर विचार करते हैं और वो है कर्म और फल का सिद्धांत। मनुष्य कर्म तो करता है परंतु उसका सारा ध्यान उस कर्म से मिलने वाले फल पर अटका रहता है। वो कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से नहीं कर पाता। जब वो किसी की सहायता भी करता है तो मन के किसी अंधेरे कोने में ये लालसा छिपी रहती है कि भविष्य में वो व्यक्ति भी मेरे काम आएगा या मेरी प्रशंसा करेगा। जब वो व्यापार करता है तो उसका सारा ध्यान केवल धन पर केंद्रित होता है और जब मनुष्य का ध्यान केवल फल पर होता है तो उसका अपने कर्म से ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। वो कार्य में पूर्ण रूप से अपना 100% नहीं दे पाता और सबसे बड़ी पीड़ा तब उत्पन्न होती है जब परिणाम उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आता। जिस कर्म के पीछे स्वार्थ और फल की तीव्र लालसा छिपी होती है, उस कर्म का परिणाम यदि विपरीत हो जाए तो मनुष्य गहरे अवसाद और निराशा में डूब जाता है। वो ईश्वर को कोसने लगता है, अपनी नियति को दोष देने लगता है और समाज को अपना शत्रु मान बैठता है। किंतु सच्चा कर्म क्या है? सच्चा कर्म वो है जो पूर्ण समर्पण और निष्काम भाव से किया जाए। जब आप कोई कार्य केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपका धर्म है, वो आपकी जिम्मेदारी है और उस कार्य को करते समय आपके मन में फल पाने की कोई लालसा नहीं होती, तब वो कर्म एक पवित्र यज्ञ बन जाता है।
निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति को परिणाम चाहे जो भी मिले, उसके मन की शांति कभी भंग नहीं होती, क्योंकि उसकी प्रसन्नता फल मिलने में नहीं बल्कि अपना कर्म पूरी सत्यनिष्ठा से करने में होती है। इस परम सत्य पर स्वयं विचार कीजिएगा। मनुष्य को ये बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि बीता हुआ कल अब केवल एक धुंधली स्मृति है, जिसे किसी भी मूल्य पर वापस नहीं लाया जा सकता। अतीत में हुई भूलों पर रोने से या किसी अन्य को दोष देने से अतीत नहीं बदलता, केवल आज का अनमोल समय नष्ट होता है। इसी प्रकार आने वाला कल केवल एक कोरी कल्पना है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जो सत्य है, जो वास्तविक है और जो पूरी तरह से हमारे हाथ में है, वो केवल हमारा आज है, ये वर्तमान क्षण है। यदि हम अपने आज को सत्य, धर्म और ईमानदारी से जिएं, तो हमारा आने वाला कल स्वयं ही सुखमय और सुरक्षित हो जाएगा। भविष्य की नींव वर्तमान के कर्मों पर ही रखी जाती है, इसलिए चिंता छोड़िए और चिंतन कीजिए। अपने मन से नियंत्रण का वो झूठा भ्रम निकाल दीजिए। जो आपके हाथ में है उसे पूरी लगन से कीजिए, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे उस परम शक्ति के चरणों में पूर्ण श्रद्धा के साथ सौंप दीजिए। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे और आलसी बन जाए। समर्पण का वास्तविक अर्थ ये है कि मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करे, अपनी पूरी शक्ति लगा दे, किंतु उस कर्म के परिणाम को लेकर मन में कोई चिंता या भय ना पाले। जो प्राप्त हो उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर सहर्ष स्वीकार कर ले। जब हृदय में ऐसा गहरा विश्वास और ऐसा निर्मल समर्पण जन्म लेता है, तो जीवन की सबसे बड़ी आंधियां और सबसे भयंकर संकट भी मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो हर परिस्थिति में कमल के फूल की भांति खिलता रहता है। इस गूढ़ रहस्य पर एकांत में बैठकर स्वयं विचार अवश्य कीजिएगा। आइए जीवन के इस गूढ़ सत्य को थोड़ा और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? उसका सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि वो इस नश्वर और नाशवान जगत को शाश्वत और हमेशा रहने वाला मान लेता है। जिस शरीर को एक दिन राख में मिल जाना है, जिस धन को यहीं इसी पृथ्वी पर छोड़कर जाना है, और जिन संबंधों को समय की आंधी एक दिन उड़ा ले जाएगी, मनुष्य उन्हीं चीज़ों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रहना चाहता है। वो ये भूल जाता है कि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आज आपका है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इस निरंतर बदलने वाले संसार में स्थायित्व की खोज करना ही मनुष्य के सारे दुखों का मूल कारण है। मनुष्य इस संसार में एक यात्री की भांति आता है। जैसे कोई यात्री किसी धर्मशाला में कुछ दिनों के विश्राम के लिए रुकता है। वो यात्री जानता है कि वो उस धर्मशाला का स्वामी नहीं है। वो कमरा, वो बिस्तर, वहाँ की सुविधाएं केवल कुछ समय के लिए उसके उपयोग के लिए हैं। इसलिए वो यात्री उस धर्मशाला की दीवारों से मोह नहीं करता। जब उसके जाने का समय आता है तो वो बिना किसी दुख के, बिना किसी पीड़ा के अपना सामान उठाता है और अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। किंतु जीवन रूपी इस सराय में मनुष्य ये बात पूरी तरह से भूल जाता है। वो इस सराय को ही अपना स्थायी घर मान बैठता है। वो यहाँ की ईंटों से, यहाँ की वस्तुओं से और यहाँ के लोगों से इतना गहरा मोह कर लेता है कि जब उसके विदा होने का समय आता है या जब उससे कोई वस्तु छिनती है तो वो भयंकर पीड़ा और दुख से तड़प उठता है। क्या ये हमारी अज्ञानता नहीं है? इस पृथ्वी पर मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही वापस लौट जाता है, किंतु जन्म और मृत्यु के बीच की इस छोटी सी यात्रा में वो निरंतर केवल संचय करने में लगा रहता है। वो धन बटोरता है, संपत्तियां बटोरता है, मान और सम्मान बटोरता है। उसे लगता है कि वो जितना अधिक संचय करेगा उसका जीवन उतना ही अधिक सुरक्षित हो जाएगा। परंतु क्या आपने कभी किसी तिजोरी को मनुष्य की अंतिम सांसें बढ़ाते हुए देखा है? क्या किसी की अपार संपत्ति मृत्यु को एक क्षण के लिए भी रोक पाई है? जब मनुष्य अपने अंतिम समय में होता है तो उसे ये बात समझ में आती है कि जीवन भर उसने जो कुछ भी बटोरा वो सब व्यर्थ था। असली धन तो वो था जिसे उसने कभी बटोरा ही नहीं। वो धन था प्रेम, वो धन था संतोष, वो धन था किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसाने का पुण्य। किंतु अज्ञान के अंधकार में मनुष्य इस वास्तविक धन को छोड़कर केवल मिट्टी और पत्थरों को जोड़ने में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है। अधिकार और स्वामित्व का ये नशा मनुष्य को उसके अपनों से भी दूर कर देता है। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे हम उस पर अपना अधिकार जताने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर मनुष्य एक स्वतंत्र आत्मा है जो अपने स्वयं के कर्मों की यात्रा पर निकली है। कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा की संपत्ति नहीं हो सकती।
माता पिता अपनी संतानों को अपनी संपत्ति मान बैठते हैं, पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को अपना अधिकार मान लेती है। और जहाँ अधिकार की भावना आ जाती है वहाँ से सच्चा प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम तो वो शीतल वायु है जो स्वतंत्र बहती है। यदि आप वायु को किसी बंद कमरे में कैद करने का प्रयास करेंगे तो वो वायु अपने प्राण देने वाले गुण को खो देगी और वहाँ केवल घुटन रह जाएगी। संबंधों में आज जो इतनी घुटन है, जो इतना मानसिक तनाव है, उसका कारण प्रेम नहीं है, उसका कारण वो मोह और वो स्वार्थ है जिसे हमने प्रेम का नाम दे दिया है। आइए अब मनुष्य के भीतर बैठे एक और बड़े शत्रु पर विचार करते हैं। मनुष्य के भीतर एक ऐसा शत्रु बैठा है जिसे वो अपना सबसे बड़ा रक्षक समझता है। वह शत्रु है उसका अपना अहंकार। अहंकार मनुष्य की आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध देता है जिससे उसे अपने भीतर के दोष कभी दिखाई नहीं देते और दूसरों के भीतर के गुण भी उसे दोष नजर आने लगते हैं। जब दो लोगों के बीच कोई विवाद होता है, कोई अनबन होती है, तो वहाँ समस्या विचार नहीं होते, वहाँ समस्या दोनों का अपना अपना अहंकार होता है। हर व्यक्ति यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि वह सही है और दूसरा गलत है। इसी सिद्ध करने की होड़ में घर टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और जीवन भर का प्रेम एक क्षण में समाप्त हो जाता है। यदि मनुष्य अपने अहंकार को एक ओर रखकर केवल इतना सोच ले कि रिश्ते को बचाना स्वयं को सही सिद्ध करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, तो जीवन की आधी से अधिक समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। अहंकार से ही जन्म लेता है क्रोध और प्रतिशोध। हम अपने जीवन की यात्रा में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और कुछ लोग हमें बहुत गहरे घाव दे जाते हैं। हमारे साथ छल करते हैं, हमें धोखा देते हैं। जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो हमारा हृदय क्रोध की ज्वाला से जलने लगता है। हम दिन रात केवल उस व्यक्ति से बदला लेने के विषय में सोचते रहते हैं, किंतु हम यह बात भूल जाते हैं कि क्रोध एक ऐसे जलते हुए कोयले के समान है जिसे हम किसी दूसरे पर फेंकने के लिए अपने हाथ में पकड़ते हैं। दूसरा व्यक्ति जले या ना जले, किंतु हमारा अपना हाथ तो उसी क्षण जलने लगता है। प्रतिशोध की भावना एक ऐसा विष है जिसे हम स्वयं पीते हैं और यह आशा करते हैं कि मृत्यु किसी दूसरे की होगी। जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है वह तो अपना कर्म करके चला गया, किंतु आप उसके प्रति क्रोध और घृणा पालकर उसके किए गए बुरे कर्म का दंड स्वयं को क्यों दे रहे हैं? जो व्यक्ति आपके हृदय में घृणा बनकर बैठ गया है वह आपके पूरे जीवन को नियंत्रित कर रहा है। उस बुरे व्यक्ति को अपने हृदय से निकाल फेंकने का, अपने मन को इस भारी बोझ से मुक्त करने का केवल एक ही मार्ग है और वह मार्ग है क्षमा। क्षमा करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप उस व्यक्ति के बुरे कर्म को सही मान रहे हैं। क्षमा करने का अर्थ ये है कि आप अपनी मानसिक शांति को उस व्यक्ति के किए गए अपराध से कहीं अधिक मूल्यवान मानते हैं। आप उस व्यक्ति को क्षमा इसलिए नहीं करते क्योंकि वह क्षमा के योग्य है, बल्कि आप उसे क्षमा इसलिए करते हैं क्योंकि आप शांति के योग्य हैं। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप वास्तव में अपने ही हृदय को एक बहुत बड़ी कैद से मुक्त कर देते हैं। मनुष्य का मन एक अत्यंत चंचल और शक्तिशाली घोड़े के समान है। यदि इस घोड़े की लगाम आपके हाथ में है, यदि आपका मन आपके नियंत्रण में है, तो यह आपको सफलता और शांति के सर्वोच्च शिखर तक ले जा सकता है। किंतु यदि लगाम इस घोड़े के हाथ में है और आप केवल इसके पीछे घिसट रहे हैं, तो यह मन आपको विनाश की सबसे गहरी खाई में गिरा देगा। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में करना चाहता है, किंतु उसका अपना मन उसके नियंत्रण में नहीं है। हमारा मन निरंतर एक विचार से दूसरे विचार पर बंदर की भांति छलांग लगाता रहता है। वह या तो बीते हुए कल की दुखद स्मृतियों में खोया रहता है या आने वाले कल की काल्पनिक चिंताओं में उलझा रहता है। मन की इस चंचलता को रोकने का और इसे वर्तमान में लाने का सबसे सरल उपाय है अपने भीतर की शांति को खोजना। आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य ने अपने चारों ओर इतना अधिक शोर उत्पन्न कर लिया है कि वह अपने भीतर की आवाज़ को सुन ही नहीं पाता। बाहर का शोर, टेलीविज़न का शोर, यंत्रों का शोर और इन सबसे बड़ा शोर जो उसके अपने मस्तिष्क के भीतर निरंतर चलता रहता है, विचारों का शोर। इस अपार शोर के बीच वह दिव्य आवाज़ जो ईश्वर ने हमारे हृदय में स्थापित की है, वह कहीं दब कर रह गई है। ईश्वर की वह आवाज़ कोई शब्द नहीं बोलती, वह केवल शांति में, केवल मौन में ही सुनी जा सकती है। मौन केवल होठों को सीने का नाम नहीं है। यदि आपके होठ बंद हैं किंतु आपके भीतर विचारों का एक भारी युद्ध चल रहा है, तो आप मौन नहीं हैं। सच्चा मौन वह है जब आपके भीतर का सारा कोलाहल शांत हो जाए, जब आप एकांत में बैठें और आपके मन में कोई विचार ना हो, केवल एक गहरा ठहराव हो। दिन भर में कम से कम कुछ पल ऐसे अवश्य निकालें जब आप पूरी तरह से शांत हों। उस समय ना आप भविष्य के बारे में सोचें और ना अतीत के बारे में।
बस उस शांत क्षण का अनुभव करें। जब मनुष्य बाहरी दुनिया से अपनी इंद्रियों को खींचकर अपने भीतर के एकांत में उतरता है, तब उसे पहली बार यह अनुभव होता है कि जिस शांति और जिस सुख को वह पूरी दुनिया में पागलों की भांति खोज रहा था, वह शांति और वह सुख तो सदा से उसके अपने ही भीतर विराजमान था। कस्तूरी मृग की भांति मनुष्य जीवन भर बाहर सुगंध खोजता रहता है, जबकि सुगंध की नाभि तो स्वयं उसी के भीतर है। जब मनुष्य इस आंतरिक शांति का अनुभव कर लेता है, तब उसके जीवन से सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाता है। वह भय जो संसार के हर प्राणी को सताता है, वह है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय केवल उस व्यक्ति को सताता है जो स्वयं को केवल यह शरीर मानकर जीता है। जब हम आईने में खुद को देखते हैं, तो हम उस मांस और हड्डियों के ढांचे को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व मान लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है, जिसे हमारी आत्मा ने इस संसार रूपी रंगमंच पर अपना अभिनय करने के लिए धारण किया है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा इस पुराने और जर्जर शरीर को त्याग कर एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। आत्मा अजर है, अमर है। न तो अस्त्र इसे काट सकते हैं, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु आत्मा का न कोई जन्म है और न ही कोई मृत्यु। जब मनुष्य का यह ज्ञान जागृत हो जाता है, जब वह स्वयं को इस नश्वर शरीर से अलग एक शाश्वत और अमर चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है, तब संसार का कोई भी दुख, कोई भी हानि और कोई भी पीड़ा उसे विचलित नहीं कर सकती। मृत्यु उसके लिए कोई अंत नहीं रह जाती, बल्कि वह तो एक पुराने घर से निकलकर एक नए घर में प्रवेश करने के समान एक सुंदर और प्राकृतिक घटना बन जाती है। इसलिए इस जीवन को जीने का सबसे उत्तम मार्ग यही है कि संसार में रहो, किंतु संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जैसे एक छोटी सी नाव जल में रहती है, जल के बिना नाव का कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु यदि वही जल उस नाव के भीतर आ जाए तो नाव उसी क्षण डूब जाएगी। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को इस संसार में रहना है, परिवार में रहना है, अपने सारे कर्तव्य निभाने हैं, कर्म करने हैं, किंतु संसार के मोह, लालच और अहंकार को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देना है। कीचड़ में खिलने वाले कमल के पुष्प की भांति जिए। कमल कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, किंतु वह हमेशा जल की सतह से ऊपर रहता है। जल की एक बूंद भी उस कमल की पंखुड़ियों को गीला नहीं कर पाती। यही अनासक्ति का मार्ग है। यही वह मार्ग है जहाँ मनुष्य सारे कर्म करता है, किंतु किसी भी कर्म के फल से बंधता नहीं है। वह प्रेम करता है, किंतु मोह नहीं करता। वह संबंध निभाता है, किंतु अधिकार नहीं जताता। वह धन कमाता है, किंतु धन का गुलाम नहीं बनता। और जो मनुष्य जीवन की इस कला को सीख लेता है, उसका जीवन इसी पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग के समान सुंदर और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। उसे मोक्ष पाने के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उसका हर एक क्षण, हर एक श्वास मोक्ष का ही अनुभव बन जाती है। धर्म केवल ग्रंथों को पढ़ना या किसी विशेष वेशभूषा को धारण करने का नाम नहीं है। धर्म तो जीवन को सत्य, प्रेम और शांति के साथ जीने की एक महान कला है। अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटाना ही सबसे बड़ी पूजा है। अपने मन को विकारों से शुद्ध करना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। और सभी प्राणियों के प्रति हृदय में करुणा और दया का भाव रखना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। इन सभी बातों को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। इन विचारों को अपने जीवन के आचरण में उतारना ही वास्तविक ज्ञान है। सत्य और शांति के इस महान मार्ग पर चलने का संकल्प आज और अभी से लें। जीवन के इन अत्यंत गहरे और परम सत्यों पर एकांत में बैठकर स्वयं विचार कीजिएगा। आइए जीवन, सत्य और धर्म की इस अत्यंत गहरी यात्रा को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने अपेक्षाओं, मोह, कर्म और अज्ञान के अनेक स्वरूपों पर विचार किया। आज हम मनुष्य के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अन्य सत्य पर विचार करेंगे जो प्रतिदिन हमारे सामने होते हैं, किंतु माया के प्रभाव के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा दुख यह भी है कि वह स्वयं के लिए कम और समाज के लिए अधिक जीता है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके आधे से अधिक निर्णय केवल इस एक अज्ञात भय पर आधारित होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यह समाज जो स्वयं अनगिनत दोषों, भ्रांतियों और अज्ञान से भरा हुआ है, मनुष्य उसी समाज की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने का व्यर्थ प्रयास जीवन भर करता रहता है। वह अपनी सच्ची प्रसन्नता, अपनी निर्मल इच्छाएं और यहाँ तक कि अपना धर्म भी दांव पर लगा देता है, केवल कुछ लोगों की झूठी और क्षणिक प्रशंसा पाने के लिए। किंतु परम सत्य क्या है? सत्य यह है कि यह समाज कभी किसी का सगा नहीं हुआ। जो लोग आज आपके किसी सफल कार्य पर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, कल वही लोग आपके किसी छोटे से पतन पर सबसे अधिक प्रसन्न होंगे और आपकी निंदा करेंगे। संसार का कार्य ही है केवल आलोचना करना।
जो व्यक्ति समाज के भय से या लोगों के ताने सुनने के डर से अपने सत्य को और अपने सच्चे धर्म को त्याग देता है, वह जीवन में कभी सच्ची शांति और ईश्वर के सामीप्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने अंतर्मन की वह सच्ची आवाज़ सुनिए जो ईश्वर ने आपके भीतर स्थापित की है। जो सत्य है, जो धर्म संगत है, वह कर्म निडर होकर कीजिए। संसार की निंदा और स्तुति से ऊपर उठकर केवल ईश्वर को अपने कर्मों का एकमात्र साक्षी मानिए। मनुष्य का एक और बहुत बड़ा अज्ञान ये है कि वो मानसिक सुख को भौतिक वस्तुओं में खोजता है। वो दिन रात यही सोचता है कि एक बहुत बड़ा महल, अपार धन संपत्ति और अनगिनत भौतिक सुख सुविधाएं उसे मन की असीम शांति दे सकती हैं। विचार कीजिए, यदि भौतिक वस्तुओं में ही सच्चा सुख होता तो इस संसार के सभी सर्वाधिक धनी व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और शांत होते। उन्हें रातों को नींद की औषधियां नहीं लेनी पड़ती। किंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। धन मनुष्य के जीवन को सुविधाजनक अवश्य बना सकता है, शरीर को आराम दे सकता है, परंतु वो आत्मा को सुख और शांति कभी नहीं दे सकता। सुख कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से मूल्य देकर खरीदा जा सके। सुख तो एक आंतरिक और आध्यात्मिक अवस्था है। वो उस निर्धन व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकती है जो किसी पेड़ की छाया में टूटी हुई चटाई पर सो रहा है, और उस सम्राट को भी नहीं मिल सकती जो महलों में रेशम के बिस्तर पर लेटा है। जिस मनुष्य के हृदय में पूर्ण संतोष है, जिसके मन में दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या और लालच जन्म नहीं लेता, वही इस संसार का सबसे धनी और सबसे सुखी प्राणी है। तृष्णा और लालच एक ऐसी भयानक आग है कि आप उसमें धन और वस्तुओं का जितना अधिक ईंधन डालेंगे, वो उतनी ही अधिक भड़केगी, वो कभी शांत नहीं होगी। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना तो अनुचित नहीं है, परंतु अपनी अनंत इच्छाओं का दास बन जाना मनुष्य का सबसे बड़ा विनाश है। अब हम बात करते हैं ईश्वर की सच्ची भक्ति के विषय में। आज के इस कलयुग में मनुष्य ने भक्ति को भी एक प्रकार का व्यापार बना लिया है। वो बड़े बड़े मंदिरों में जाता है, बहुत सा दान पुण्य करता है और बदले में ईश्वर से संसार के सारे सुख संपत्ति और सफलता मांगता है। जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो और अधिक दान करता है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वो ईश्वर की निंदा करने लगता है। क्या आप इसे भक्ति कहेंगे? ये भक्ति नहीं है, ये केवल एक स्वार्थ से भरा हुआ सौदा है। सच्ची भक्ति में कभी कोई मांग नहीं होती। एक सच्चा भक्त ईश्वर से संसार की कोई नश्वर वस्तु नहीं मांगता, वो केवल और केवल ईश्वर को मांगता है। जिस प्रकार एक छोटा और अबोध शिशु अपनी माता की गोद में बिना किसी चिंता, बिना किसी मांग के पूर्ण रूप से सुरक्षित और आनंदित अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा भक्त स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। उसे ये अटूट विश्वास होता है कि जो परम पिता परमेश्वर इस पूरे अनंत ब्रह्मांड का पालन कर रहा है, जिसने मुझे जन्म दिया है, वो मेरे लिए भी वही करेगा जो मेरे लिए सबसे अधिक उचित होगा। जब मनुष्य के हृदय में ऐसा निर्मल विश्वास और ऐसी निष्काम भक्ति जन्म लेती है, तब ईश्वर स्वयं उस मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शक बन जाते हैं। फिर जीवन में जो भी सुख या दुख आता है, वो सच्चा भक्त उसे अपने प्रभु का प्रसाद मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेता है। मनुष्य अक्सर अपने दुखों और अपनी असफलताओं के लिए अपने भाग्य को दोष देता है। वो ये मानकर बैठ जाता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, वो सब पहले से ही निर्धारित है और वो तो नियति के हाथों की एक कठपुतली मात्र है। किंतु सत्य इससे कहीं अधिक गहरा और विचारणीय है। भाग्य कोई ऐसी रहस्यमयी वस्तु नहीं है जो आसमान से गिरती है। मनुष्य का भाग्य उसके अपने ही विचारों और उसके अपने ही निरंतर किए गए कर्मों का सीधा परिणाम होता है। आप आज जो भी हैं, वो आपके अतीत में किए गए कर्मों और विचारों का परिणाम है, और आप भविष्य में जो भी बनेंगे वो आपके आज के विचारों और संकल्पों पर निर्भर करेगा। मनुष्य का मस्तिष्क एक अत्यंत उपजाऊ और खाली भूमि के समान है। आप इसमें विचार रूपी जो भी बीज बोएंगे, समय आने पर वैसा ही विशाल वृक्ष वहाँ उत्पन्न होगा। यदि आप अपने मन में सदा नकारात्मक विचार, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, भय और घृणा के बीज बोएंगे, तो आपका जीवन भी दुखों, बीमारियों और संघर्षों से भर जाएगा। इसके विपरीत यदि आप अपने अंतर्मन में प्रेम, करुणा, सत्य, क्षमा और साहस के सुंदर बीज बोएंगे, तो आपका पूरा जीवन भी सुख और शांति के सुगंधित फूलों से महक उठेगा। अपने विचारों को शुद्ध करना ही वास्तव में अपने भाग्य को बदलना है। संसार का एक और सबसे बड़ा और अटल नियम है परिवर्तन। इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश निश्चित है। जो मिला है वो एक ना एक दिन अवश्य बिछड़ेगा। जो शरीर आज यौवन और शक्ति से भरा है, वो कल वृद्ध और निर्बल भी होगा। ये प्रकृति का शाश्वत और कभी ना रुकने वाला चक्र है।
मनुष्य का सबसे बड़ा दुख इस परिवर्तन के कारण नहीं है। मनुष्य का असली दुख इस प्राकृतिक परिवर्तन को स्वीकार ना करने के कारण है। वो अपने अज्ञान में ये चाहता है कि जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी उसे सुख दे रहा है, वो सदा के लिए वैसा ही स्थिर बना रहे। जब समय के चक्र के साथ परिस्थितियाँ और लोग बदलते हैं तो वो रोता है, तड़पता है और नियति को कोसता है। यदि मनुष्य ये बात गहराई से अपने हृदय में उतार ले कि परिवर्तन ही इस संसार का एकमात्र सत्य है, तो वो जीवन की हर कठिन स्थिति में शांत रहना सीख जाएगा। जब दुख का और संकट का समय आएगा तो वो घबराएगा नहीं, बल्कि ये सोचकर पूर्ण धैर्य रखेगा कि ये समय भी बीत जाएगा। और जब अपार सुख और सफलता का समय आएगा तो वो अहंकार में अंधा नहीं होगा, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि ये सुख भी हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है। सुख और दुख दोनों ही विपरीत स्थितियों में समान भाव से स्थिर रहना, मन का यही अद्भुत संतुलन ही सच्चा योग कहलाता है। जीवन का अर्थ अकर्मण्य होकर या निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है। कुछ लोग धर्म और आध्यात्म के नाम पर संसार से और अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं। वे मानते हैं कि कर्म छोड़ देने से उन्हें तुरंत शांति मिल जाएगी, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में यही महान ज्ञान दिया था कि मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप अपने शरीर से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो भी आपका चंचल मन निरंतर भीतर ही भीतर कर्म कर रहा है। इसलिए कर्म से भागना कोई आध्यात्म नहीं, बल्कि घोर अज्ञानता है। सच्चा ज्ञान और सच्चा धर्म तो ये है कि मनुष्य अपनी स्थिति के अनुसार जो भी उसका कर्तव्य है उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करे। एक पिता का कर्तव्य, एक माता का कर्तव्य, एक पुत्र का धर्म, एक नागरिक का कर्तव्य, इन सभी को बिना किसी निजी स्वार्थ के निभाना ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। आप जो भी कार्य करें उसे ईश्वर की पूजा समझकर करें। सत्य के इन अनमोल मोतियों को केवल अपने कानों तक या इन शब्दों तक सीमित मत रहने दीजिए। जब आप रात्रि में विश्राम करने जाएं तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके इन बातों पर एकांत में मनन अवश्य करें। अपने भीतर गहरे उतर कर देखें कि कहीं आपने भी तो अज्ञानता और मोह के कारण अपने ही जीवन को दुखों का घर तो नहीं बना लिया है। इन सभी कल्याणकारी और गूढ़ विषयों पर एकांत में स्वयं विचार कीजिएगा। आइए आज के इस गंभीर चिंतन को एक अंतिम और सर्वोच्च सत्य के साथ पूर्ण करते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या केवल जन्म लेना, अपनी अनंत इच्छाओं के पीछे दिन रात भागना, धन का संचय करना और अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना ही इस दुर्लभ मानव जीवन का लक्ष्य है? कदापि नहीं। ये मानव शरीर अनगिनत योनियों में भटकने के पश्चात ईश्वर की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। ये एक ऐसा पवित्र अवसर है जो केवल और केवल स्वयं की आत्मा को जानने और उस परम सत्य को पहचानने के लिए दिया गया है। जब तक मनुष्य के हृदय में दूसरों की पीड़ा देखकर करुणा नहीं जागती, जब तक उसके भीतर हर प्राणी के लिए निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसका जीवन पूर्ण रूप से व्यर्थ है। आप चाहे कितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ लें, कितने भी तीर्थ कर लें, किंतु यदि आपके व्यवहार में मधुरता नहीं है और आपके भीतर से अहंकार का नाश नहीं हुआ है, तो आपने धर्म को तनिक भी नहीं समझा है। इसलिए मोह और माया की इस गहरी निद्रा से अब जाग जाइए। अपने मन के भीतर छिपे उस ईश्वरीय प्रकाश को पहचानिए जो सदा से आपको सही मार्ग दिखा रहा है। ये जीवन बहुत छोटा है और समय अत्यंत तीव्र गति से मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। इस अनमोल समय को व्यर्थ के विवादों, क्रोध, ईर्ष्या और लालच में नष्ट मत कीजिए। निस्वार्थ प्रेम बांटिए, दूसरों की भूलों को क्षमा करना सीखिए और हर एक श्वास के लिए उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको ये सुंदर जीवन दिया है। सत्य और धर्म के इन सभी विचारों पर एकांत में बैठकर स्वयं विचार अवश्य कीजिएगा। नमस्कार। प्रभु के उपदेश चैनल के इस अत्यंत ज्ञानवर्धक और शांतिपूर्ण अध्याय में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जीवन दर्शन और धर्म के इन गूढ़ विचारों ने आपके अशांत मन को तनिक भी शीतलता प्रदान की हो या आपके भीतर सत्य का कोई नया प्रकाश जगाया हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने सभी प्रियजनों के साथ इस अनमोल ज्ञान को अवश्य साझा करें ताकि वे भी जीवन के मोह, अज्ञानता और मानसिक संघर्ष के इस कठिन चक्र को सरलता से पार कर सकें। सनातन धर्म, सत्य और हमारे भारतीय दर्शन से जुड़े ऐसे ही गहरे, पवित्र और कल्याणकारी विचारों को निरंतर सुनने और अपने जीवन में उतारने के लिए आपके अपने चैनल प्रभु के उपदेश को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर आप सभी का मार्ग सदा प्रशस्त करें, आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करें और आपके पूरे परिवार को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य से भर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे अवश्य लिखें ताकि धर्म की ये पवित्र ध्वनि हर दिशा में गूंज सके। मिलते हैं अगले वीडियो में जीवन के एक नए रहस्य, एक नए विचार और एक नए उपदेश के साथ।
तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद।